वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। अगर हमारे पास कार का मनपसंद नंबर चुनने का ऑप्शन है तो फिर अपने बैंक अकाउंट का क्यों नहीं? नंबर को लेकर यही लगाव एक बैंक की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गया है। कस्टमर के नंबर को बढ़ाने के लिए इंडसइंड बैंक का ये फॉर्मूला कितना कारगर है, हमारी संवाददाता शिवानी घरत ने इंडसइंड बैंक के मार्केटिंग और कम्युनिकेशन हेड मोहित गंजू से बात की। पिछले 5 सालों से इंडसइंड बैंक की इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ जुड़े इस बैंक के हेड मार्केटिंग और कम्युनिकेशन मोहित गंजू आज हमारे साथ है मार्केटिंग एंड आई में। मोहित, वेलकम टू ब्रांड बाजार। आपकी माई अकाउंट माई नंबर वाली लेटेस्ट कैंपेन के साथ आप किस प्रकार के कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं? ये सर्विस सभी वर्गों के लोगों को सॉर्ट ऑफ अपील करती है, चाहे वो मेट्रोज में रहते हों, चाहे टियर 1 सिटीज़ में रहते हों, चाहे टियर 2 सिटीज़ में रहते हों। हिंदुस्तानी कल्चर में नंबर का एक बड़ा सिग्निफिकेंस है और जो हमने रिसर्च भी किया था उसमें ये प्रूव हो गया कि हिंदुस्तानियों को नंबर्स बड़े पसंद है। माई अकाउंट माई नंबर एक प्रकार की यूनिक ऑफरिंग है, तो इस ऑफरिंग के पीछे किस तरह का रिसर्च किया गया और क्या फाइंडिंग्स रहे इस रिसर्च के? और जब हम ये रिसर्च करते हैं तो ये नहीं है कि हम खाली मेट्रो में करेंगे या टियर 1 सिटीज़ में करेंगे या टियर 2 सिटीज़ में करेंगे, तो हम एक सिटीज़ का मिक्स लेते हैं ताकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आए, जो इंसाइट्स आए, वो एक किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की ना हो। सैलरीड से ही बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड से ही बात करते हैं, 30+ से भी बात करते हैं, 40+ से भी बात करते हैं, दोनों जेंडर्स से बात करते हैं। तो हमारे पास एक मिक्स सॉर्ट ऑफ व्यूज आते हैं सर्विस के, और सब लोगों के रीजंस, वेरियस रीजंस थे। किसी को कन्वीनियंस का रीज़न था कि अच्छा मेरे को नंबर याद रह जाएगा, किसी को न्यूमरोलॉजी या सुपरस्टिशन या लकी नंबर का था कि अच्छा है मेरे को 9 नंबर चाहिए एंड में, या मेरा सम पूरा अकाउंट नंबर का सम नहीं। तो काफ़ी रीजंस आए, बट रीजंस अपार्ट एक यूनानिमस ऑलमोस्ट डिसीजन आया कंज्यूमर से कि यस, इफ यू लॉन्च दिस सर्विस वी विल टेक इट। कंज्यूमर्स के साथ एक प्रकार का कनेक्ट स्ट्राइक करने के लिए क्या प्रोडक्ट इनोवेशन आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा हिस्सा है? हमारे जैसे मैंने पहले बताया, एक ब्रांड की फिलॉसफी है रिस्पॉन्सिव इनोवेशन। आप एक बैंकिंग कैटेगरी में हैं, ये कैटेगरी व्हाट यू से एक कमोडिटाइज कैटेगरी है। एक सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। सो ये आपके, और ये कैटेगरी नई नहीं है, कैटेगरी काफ़ी सालों से है। सो इस कैटेगरी के अंदर अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो एंड कैटेगरी के वेरियस प्लेयर्स ने अलग अलग चीज़ों पे डिफरेंशिएट किया है, बट अगर आप एक कंज्यूमर को आप अपने सेंटर पे रखें और कंज्यूमर के तरफ से सोचें कि कंज्यूमर की तरफ से अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है, सो द नंबर 1 थिंग जो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कंज्यूमर रोज आपके कैटेगरी के साथ बात करता है, वो सर्विस है। एक बैंक के लिए कंज्यूमर्स का एक पर्सनलाइज इंटरेक्शन रहता है एक ब्रांच हेड या फिर एक बैंक मैनेजर के साथ, वो एक बैंक की इमेज बिल्ड करने में काफी मदद भी करता होगा। तो इस दिशा में आप किस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं अपने ब्रांच हेड या फिर एक ब्रांच मैनेजर को? यू आर राइट, आपका जो ब्रांच है दैट इज द सिंगल मोस्ट बिगेस्ट आपका जो कंज्यूमर के लिए टच पॉइंट है, और आपके एंड वी आर अ सर्विस इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे। तो हमारे योर स्ट्रेंथ इज एक्चुअली आपके लोग, आपके जो फील्ड पे लोग हैं, आपके जो ब्रांचेस में लोग हैं। तो और जो एक ब्रांड होता है, एक ब्रांड सिर्फ एडवर्टाइजिंग से नहीं बनता, एक ब्रांड एक पूरा एक एक्सपीरियंस होता है। तो कंज्यूमर अगर आपकी एडवर्टाइजिंग देखता है, बट कंज्यूमर आपको कॉन्टैक्ट सेंटर में फ़ोन करता है, कंज्यूमर आपको ईमेल लिखता है, कंज्यूमर आपके वेबसाइट पे जाता है और कंज्यूमर आपकी ब्रांच में जाता है, ये टोटल जो एक्सपीरियंस है, एंड देयर कुड बी अदर फैक्टर्स एज वेल, बट ये जो टोटल एक्सपीरियंस है, इसके अंदर ब्रांच इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस। तो और जो हमारे कर्मचारी जो ब्रांच के अंदर काम करते हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स हमारे बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम देयर इज अ फुल ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज देयर, विच ऑफ कोर्स जो उनको हेल्प करता है कंज्यूमर्स के साथ डील करने में। सो इसके अंदर आपकी कंप्लायंस की ट्रेनिंग भी रहेगी, इसके अंदर आपकी रेगुलेटरी ट्रेनिंग भी रहेगी, पर इसके अंदर आपकी पीपल स्किल्स
ट्रेनिंग भी रहेगी। और इसके लिए ऑफ कोर्स आपने सर्विस लॉन्च करने के कुछ महीने पहले काफी ट्रेनिंग करते हैं ऑन ग्राउंड। सो ऐसा नहीं है कि आपने आज सर्विस लॉन्च कर दी और आज ही आपने ट्रेनिंग कर दी थी। आपने फील्ड को काफी ट्रेन किया था इस पर्टिकुलर, और इससे पहले भी जब हमने सर्विसेज लॉन्च करी है उसको पहले आपको ऑन ग्राउंड काफी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सो दैट दे आर, आप वो पूरा अलाइंड है उस सर्विस प्रोपोजिशन के साथ। और जब एक कस्टमर वॉक इन करता है तो ठीक से एड्रेस करें और उसको सेटिस्फाई करें। इंडसइंड बैंक के कैंपेन्स की हमेशा से एक खासियत रही है कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ आपके बैंक का एसोसिएशन रहा है, तो ऐसा क्यों है? जो हम कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजिंग क्रिएट करते हैं वो हम मास अपील के लिए क्रिएट करते हैं। हमारे 500 प्लस 1000 प्लस ब्रांचेस हैं। हमारा एक नेटवर्क है जो पूरा ऑल इंडिया में फैला हुआ है। तो जो आप एक कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं, इट हैज टू हैव एक मास अपील होनी चाहिए। और इंडिया में अगर आपको मास अपील क्रिएट करनी है तो वन ऑफ द वेज टू डू दैट इज टू हैव अ बॉलीवुड एसोसिएशन। हम उन बॉलीवुड स्टार्स को थोड़ा प्रेफर करते हैं और लेते हैं जो टीवी मीडिया में ओवर एक्सपोज नहीं है। तो जब हमने ओमी को लिया, ओमी वैद्य को लिया, तो उनका वो टीवी पे हिंदुस्तान में पहला ऐड था। जब हमने रणवीर शोरी को लिया तो रणवीर ने उससे पहले 1-2 ब्रांड्स के लिए ऐड किया था। जब हमने नीतू जी को लिया, नीतू कपूर जी को, तो उन्होंने अपनी फिल्म करियर में ये पहली बार टीवी का ऐड किया था। जिमी शेरगिल ने उससे पहले एक आध 2 ब्रांड्स किए थे। शर्मन ने एक या 2 ब्रांड्स ही किए हैं। तो क्योंकि एज अ ब्रांड हम काफी कॉन्शियस है कि जो हम सेलिब्रिटी लें, एक तो मैं सेलिब्रिटी ले रहा हूं एक मास अपील के लिए, दूसरा मैं सेलिब्रिटी ले रहा हूं कि एक स्टोरी और एक ब्रांड का कनेक्ट है। सो वी कॉन्शियसली स्टे अवे कि हम ऐसा सेलिब्रिटी नहीं लेंगे जो उस समय टीवी पे 15 ऐड और कर रहा हूं, बिकॉज देन आप उस क्लटर में एकदम खो जाते हैं। पिछले 5 सालों से आप इंडसइंड बैंक के साथ जुड़े रहे, तो ओवरऑल आपने किस तरह से इसकी मार्केटिंग को इवॉल्व होते हुए देखा है और आपने इसकी मार्केटिंग में किस प्रकार का बदलाव लाया है? हमारी थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी और हम उस स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं और चलते रहेंगे कि हम किस तरह सर्विस पे डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह हम अपना जो हमारा ब्रांड का फिलॉसफी है, जो ऑर्गेनाइजेशन का फिलॉसफी ऑफ रिस्पॉन्सिव इनोवेशन, हम किस तरह उसके ऊपर उसको फोकस बनाए हुए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करेंगे जो कंज्यूमर सेंट्रिक हैं, और हम किस तरह ब्रांड को बिल्ड करेंगे, नॉट ओनली एडवर्टाइजिंग। 2008 से लेके, जब 2008 में 180 ब्रांचेज और कोई 250 एटीएम थे या 200 एटीएम थे, से लेके जो अभी तक की हमारी जर्नी 500 ब्रांचेज और 1000 एटीएम की है, आपने एक बड़ा फुटप्रिंट भी क्रिएट किया है। उस फुटप्रिंट से आपको विजिबिलिटी मिलती है। तो यहां से क्या है वे फॉरवर्ड इंडसइंड बैंक के लिए? सी, इन द कमिंग ईयर्स हमारा फुटप्रिंट बढ़ेगा। सो यू विल सी मोर ऑफ द बैंक in the retail space, both when I say footprint, it's both branches and ATMs. So क्योंकि कैटेगरी में इस कैटेगरी में ब्रिक एंड मोटार बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादा दिखते हैं बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज है, लॉट ऑफ ट्रस्ट एसोसिएटेड विद दैट। सो आप ज़्यादा दिखते हैं तो यू आर कंसिडर्ड एज अ गुड बैंक, यू आर कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बैंक, ओके। बट हम कंटिन्यू करेंगे कि और कुछ इनोवेशंस हम लाते रहें जो हमारी स्टोरी को बिल्ड करती रहेगी, बिकॉज ये हमारे लिए काफी सक्सेसफुल रहा है, ये हमारे लिए ट्रूली डिफरेंशिएटेड रहा है। थैंक यू मोहित, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आगे देखेंगे ट्विटर कैसे कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2014 की तैयारी।